नमस्कार सभी का चैनल पे अपने स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में अभी जो रीट लेवल सेकंड का संशोधित परिणाम जारी हुआ है, उसके बाद में आप लोगों के मन में कई प्रकार के डाउट्स हैं और वो डाउट्स मेरे को मैसेज और कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इसमें लगभग काफ़ी सारे विद्यार्थियों के एक जैसी समस्या ही बताई जा रही है। उन सभी को मैंने आज के इस सेशन में शामिल किया है। सबसे पहले तो अपनी बात करें कि लगभग अभ्यर्थियों का मानना है कि बोर्ड अभी सभी का दस्तावेज सत्यापन वापस से करवाए, यानी 2 गुना में अभी जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें 2 गुना में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका दस्तावेज सत्यापन सभी का वापस होना चाहिए। तो ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूं। बोर्ड को अभी जितने भी 2 गुना में चयनित हैं तीनों विषय के मिलाकर के सभी उम्मीदवार, तो अगर वो सभी के दस्तावेज सत्यापन करवाते हैं, उस दस्तावेज सत्यापन के दौरान अगर गैर हाजिर होते हैं अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पहले लग के चले गए हैं। बात को आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे अभ्यर्थी थे जो पहले 2 गुना में शामिल थे, उस समय जब रिजल्ट आया अंतिम परिणाम सूची में उनका थर्ड ग्रेड में चयन नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये जो बीच का समय अंतराल रहा, इस दौरान वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में चले गए। ऐसे काफी अभ्यर्थी हैं। अगर उनको भी दस्तावेज सत्यापन में एक बार बुलाया जाए और वो अनुपस्थित रहते हैं, गैर हाजिर रहने की वजह से वो अंतिम कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे अन्य उम्मीदवार जो है अपने, उनको यहाँ पर जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी, तो उनको यहाँ पर जगह, यहाँ पर नौकरी में मिलती है। तो ये बात आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों को मांग भी उठानी चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट तीनों विषयों में जो शामिल हुए हैं 2 गुना में, उनका सबका दस्तावेज सत्यापन पुनः होना चाहिए। अगर वो वहां पर नहीं पहुंच पाते, अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अगर दस्तावेज सत्यापन में नहीं पहुंचेंगे तो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी अपनी, उसमें रोल नंबर उनके मेंशन नहीं होंगे, उसकी जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को जगह मिलेगी। तो ये काफी फायदा हो जाता है। अगर सभी का दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाते हैं, कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों का ही करवाते हैं दस्तावेज सत्यापन, तो वही स्थिति बनने वाली है। फिर फाइनल परिणाम जारी होगा इसका, तो उसमें वो अभ्यर्थी तो पहले से ही सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में लग के जा चुके हैं, तो वो यहाँ पर जगह भी रोक लेंगे और ये जो सीट जो है अपनी, ये भरी हुई मान ली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पद जो है वो अनावश्यक खराब ही होने वाले हैं। तो बोर्ड से आप लोग भी रिक्वेस्ट करें, ट्विटर के माध्यम से भी इस चीज़ को आप बता सकते हैं, अभियान चला सकते हैं कि सभी का दस्तावेज सत्यापन पुनः होना चाहिए, ताकि जो जायज़ जो लगने वाले बच्चे हैं, जो पहले से लगे हुए हैं, उनको तो फिर दोबारा आप रोल नंबर मेंशन कर रहे हो कि आदमी को 3-3 बार नौकरी के लिए यहाँ पर प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इससे अच्छा जो जिनको आवश्यकता है, जो इसके लिए हकदार हैं, उनको यहाँ पर नौकरी मिले। दूसरा जो पॉइंट आप लोगों का था, उसमें मन में आपके संशय ये है कि जैसे पिछली बार जो अपने 2022 में जो परिणाम जारी हुआ, इसमें एक तो हुआ था 2 गुना का परिणाम 2022 में, जो जून में रिजल्ट आए, जून जुलाई के आसपास 2 गुना में चयनित थे कुछ अभ्यर्थी, लेकिन वो अंतिम परिणाम सूची में शामिल नहीं हो पाए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो अंतिम रूप से चयनित हुए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इस बात को आप समझो, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी उस समय, यानी थर्ड ग्रेड में। उसके बाद में बीच का जो समय अंतराल रहा, उसमें से छोड़कर, यानी उस पद को छोड़कर, उस पद का त्याग करके सेकंड ग्रेड में चले गए या फर्स्ट ग्रेड में चले गए, तो ऐसी स्थिति में आपके मन में संशय ये है कि वो पद भी खाली मान लिए जाएंगे। देखो, इस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कार्मिक विभाग का जो नोटिस है, मैं कई दफा इसके बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। इसमें स्पष्ट इस बात को मेंशन किया गया है कि किसी पद पर एक बार कार्य ग्रहण कोई नवनियुक्त अभ्यर्थी कर लेता है, नियुक्ति पा लेता है, तो उस पद को भरा हुआ ही माना जाता है। भले वो बात एक बार कार्य ग्रहण कर लिया, बाद में छोड़ के जाता है, तो उस पद को भरा हुआ ही माना जाता है। वो पद रिक्त होता है तो वो नेक्स्ट भर्ती जो आती है, आगामी जो विज्ञापन जारी होता है, विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें उस पद को सम्मिलित किया जाता है। न कि बाद में आप लोगों को ये पद दिए जाते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। तो उन पदों को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो पहले थर्ड ग्रेड में लगे उसके बाद सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में चले गए, वो पद तो भरा हुआ ही माना जाता है। अभी जो नई भर्ती मेंस का आयोजन होगा, इसमें वो पद जोड़ लिए जाएंगे। अब बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो उस समय 2 गुना में सम्मिलित थे, उस समय 2 गुना में सम्मिलित थे। अब उस समय उनका अंतिम रूप से चयन हुआ नहीं। अब जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें कई अभ्यर्थी अब शामिल हो गए, क्योंकि 2 प्रश्नों में बदलाव हो गया या कुछ प्रश्न डिलीट हो गए, तो वो ऊपर आ गए हैं थोड़े से, तो वो यहाँ पर वापिस चयनित होकर के आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बदलाव हो जाता है, 2-3 प्रश्नों में बदलाव हो जाता है, तो अब उनको मौका मिलता है। अब अगर ये अभ्यर्थी कहीं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में लग गए, तब यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन सभी का होना चाहिए। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता था। आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। तीसरा जो पॉइंट जो आप लोगों के द्वारा बताया गया था, काफी अभ्यर्थियों ने इसके संबंध में पूछा। पहले कोई अपने थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी हुआ था, इसी का संशोधित परिणाम से पहले वो अभ्यर्थी वहां पर चयनित हो गए, लेकिन विभागीय परेशानियों की वजह के चलते या विभागीय कारणों के चलते उनको अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में उनके मन में संशय ये है कि हम नौकरी तो लग गए, नियुक्ति पाने से पहले कहीं हमें बाहर न कर दिया जाए। देखिए, मैं आप लोगों को स्पष्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप लोग चयनित हो चुके हो, आपका जिला आवंटन होना या ज्वाइनिंग होनी अभी बाकी है, तो आपकी निश्चित रूप से ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार जो अंतिम रूप से चयनित हो गया है अभ्यर्थी,
तो कोर्ट के थ्रू कैसे भी करके नियुक्ति प्रक्रिया तो आप लोगों को देनी ही पड़ेगी। आपको बाहर करेंगे, आप कोई वकील वगैरह करोगे, कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा, फिर आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो आप कतई घबराएं नहीं। जिनकी अभी नियुक्ति होनी बाकी है, पिछली लिस्ट में जिनका चयन हुआ है, वो यहाँ पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आवश्यक रूप से होने वाली है। आशा करता हूं आपकी बात समझ में आई होगी। अब कुछ अभ्यर्थियों का मानना ये है, ये चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो जो पॉइंट आप लोगों के द्वारा रखे गए थे वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। थोड़ा सा मेरिट लेवल फर्स्ट के संबंध में एक कमेंट आया हुआ था, उसको भी आप लोगों को बता देता हूं। रीट लेवल फर्स्ट में कई अभ्यर्थियों का मानना है कि जो नॉन ज्वाइनर्स का डाटा है वो बोर्ड में पहुंचा हुआ है और बोर्ड उस पर अभी वेटिंग लिस्ट निकालेगा या मूल पद तो उनको नहीं मान सकते, क्योंकि नॉन ज्वाइनर्स के पद होते हैं वो प्रतीक्षा सूची में रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके जो अड़चन है फर्स्ट लेवल वालों की, वो 6 माह वाले नियम में आते हैं, क्योंकि 6 माह का समय जो है वो पूरा हो गया है। बोर्ड ने सरकार के पास इसका प्रस्ताव भेजा है कि 6 माह के नियम में थोड़ा संशोधन करके इनको थोड़ी राहत दें, ताकि एक और फर्स्ट लेवल में भी एक सूची जारी हो सके। अब सेकंड लेवल के बारे में अन्य जो बात आपके द्वारा पूछी गई थी, तीनों बातें हो गई हैं। जो अभी पीछे जो परिणाम जारी हुआ उसमें जो चयनित हुए उनको नियुक्ति प्रक्रिया मिलने वाली है, किसी प्रकार से कतई घबराएं नहीं। और जो अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि सभी का दस्तावेज सत्यापन पुनः हो, तो मेरे ख्याल में बोर्ड इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेगा कि सभी का दस्तावेज सत्यापन पुनः हो, ताकि कुछ पद जो रिक्त रहते हैं तो उन पदों पर किसी अन्य उम्मीदवार को यहाँ पर नौकरी का अवसर प्रदान हो सके। तो मुझे लगता है जो मुख्य मुख्य बातें आप लोगों के द्वारा पूछी गई उनको मैंने शामिल कर लिया है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस क्लास को बोर्ड पे करवाने वाला था, कोई लाइटिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ वैसे ही लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोगों की जो भी समस्या हो सारे कमेंट में देख लूंगा, आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। उन सभी कमेंट को देखते हुए एक और सेशन लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों की सभी समस्याओं को आराम से। हाँ, अब इसमें जो बाहर होने वाले अभ्यर्थी हैं, तो मैथ साइंस में जो अभ्यर्थी प्रभावित होने वाले हैं उनकी संख्या 600 के आसपास हो सकती है, जो पहले से नियुक्ति पा चुके हैं या मिला करके। अब उर्दू में अपने को पता है, उर्दू में लगभग 30 से 35 अभ्यर्थी जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, और पंजाबी विषय में कुछ 1% का बदलाव हुआ है, वो डिलीट हुआ है, तो वहाँ पर भी 10 से 15 अभ्यर्थी जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो प्रभावित तो होने ही हैं जब इतना बड़ा ऐसे बदलाव हो जाता है। तो उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत वाले जो कैंडिडेट हैं उनके परिणाम के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, उनका परिणाम भी अपने को जल्द ही देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में उनका परिणाम भी जारी कर देंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने अपनी राय वगैरह सभी सब्जेक्ट में प्रस्तुत कर दी थी। उन 2 बड़े सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश, इनमें अपने को बदलाव देखने को मिल सकता है प्रश्नों में। कुछ प्रश्न हिंदी में ज़्यादा चांसेस हैं कि 1-2 प्रश्न यहाँ पर डिलीट हो जाएं। फिर भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके संबंध में जरूर मैं सेशन लेकर के उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।